Hello everyone, welcome back. Our today's topic is determinants of demand. Okay, so in this today's video lecture, we will study determinants of demand. Determinants? What do you mean by determinants? See, due to COVID, we started demanding some other products. सैनिटाइजर, मास्क, ये चीज़ें हम लोग पहले से ही परचेस करते थे क्या इतने ज़्यादा क्वांटिटी में? नहीं, बट ये कोविड की वजह से हम लोग कुछ उसको ज़्यादा नहीं परचेस करने लगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो मास्क जो 7 रुपये में मिलता था, उसकी प्राइजेस अभी 200-250 तक बढ़ गई है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, तो ये जो मास्क, ये जो सैनिटाइजर्स है, हाँ कभी कभार हम लोग यूज़ करते थे, राइट। तो अभी उनकी डिमांड अचानक से बढ़ क्यों हुई? क्या है उसका कॉज? ओके, तो वो है कोविड वायरस से बचने के लिए सब लोग मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करें, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ों की डिमांड चेंज होगी, लेकिन पहले नहीं थी, और शायद कोविड ख़त्म होने के बाद भी हम लोग उसका डिमांड थोड़ा कम करेंगे। यस और नो? राइट। तो ये जो डिमांड चीज़ है, डिमांड मतलब क्या मैंने आपको सिखाया था, डिमांड मीन्स डिज़ायर बैक बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, राइट। ये हम लोग ने आगे वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो ये डिमांड देखो बदलता रहता है। ये जो समर सीजन था, तभी हम लोग अम्ब्रेला स्वेटर यूज़ करते थे नहीं, बट अचानक से अभी बारिश होने लगी, वी स्टार्टेड यूजिंग रेनकोट्स देन अम्ब्रेलाज, उनका डिमांड, वी स्टार्टेड परचेसिंग दैट प्रोडक्ट। ओके, सो हियर आप लोग देख सकते हो कि कुछ प्रोडक्ट के डिमांड जो है वो बदलते रहते हैं। कौन सी चीज़ों के लिए ये बदलते रहते होंगे, कौन से वो फैक्टर्स है, उनको ही बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो व्हाट आर दे? नंबर 1 इज प्राइस, income, price of substitute goods, price of complementary goods, nature of product, then size of population, expectation about future prices, advertisement, taste, habits and fashion, level of taxation, other factors like climatic condition, changes in technology, government policy, customs and traditions, etc. So let's get study in detail. Number 1 is price. Price determines the demand for a commodity to a large extent. Consumer prefer to purchase a product in large quantity when price of a product is less, and they purchase a product in small quantities when price of a product is high, right? See, जब भी मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ, मार्केट ए और मार्केट बी। मार्केट ए में एक प्रोडक्ट हम लोग परचेस करने जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे 100 रुपीज़ में मिल रहा है। मार्केट बी में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वही प्रोडक्ट को शॉप बी में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट अपने को फ्लैट 50% डिस्काउंट, मतलब 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट अपने को 50 रुपये में मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ, आप दोनों में से कौन से शॉप से वो चीज़ परचेस करेंगे? नेचुरली बी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ सस्ती मिल रही है, राइट। तो ये प्रोडक्ट के प्राइस को हम लोग देख के उसको डिमांड कर रहे हैं, यस और नो? तो वैसे ही जब भी डिस्काउंट्स या फिर ग्रेट इंडियन अमेजोन सेल या फिर फ्लिपकार्ट का कोई सेल रहेगा या फिर कुछ डिस्काउंट्स रहेंगे या फिर जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के प्राइजेस कम रहेंगे, वो प्रोडक्ट को हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे? ज़्यादा डिमांड करते हैं। व्हेन प्राइस इज लेस डिमांड इज मोर, व्हेन प्राइस इज मोर डिमांड विल बी लेस। आई बात समझ में सबको? ओके, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो आप वो चीज़ का डिमांड कितना करोगे? ज़्यादा या कम? कम करोगे। और जब चीज़ वो महंगी हो जाएगी, जाहिर सी बात है आप वो चीज़ को क्या करेंगे? कम डिमांड करोगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस वो कमोडिटी की डिमांड पे असर करती है। आई बात समझ में? क्लियर एवरीवन? देन सेकेंड वन इज इनकम. Income of a consumer decides purchasing power, which in turn influence the demand for a product. Rise in income will lead to rise in a demand for the commodity, and fall in income will lead to fall in a demand for the commodity. Okay, उसके लिए भी और एक एग्जांपल देखो, राम और श्याम दो दोस्त थे। राम के जो पापा है वो राम को मंथली 500 रुपीज़ पॉकेट मनी देते हैं,
और श्याम के पापा उनको 100 रुपीज़ पॉकेट मनी देते, एग्जाम्पल के लिए बता रहे। राम और श्याम दोनों अपने बर्थडे पे राम जो है, राम अपने दोस्तों को पार्टी मैकडोनल्ड्स में देता है, और वही श्याम जो है वो अपने दोस्तों को पार्टी शायद किसी छोटी सी मंचूरियन की टपरी पे या फिर वड़ा पाव के टपरी पे जाके पार्टी देगा। तो ये डिफरेंस क्यों समझ में आ रहा है आपको? डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? राम जो है उसको 500 रुपये पॉकेट मनी मिलता है, उसकी जेब में पैसा ज़्यादा, तो वो खर्चा ज़्यादा कर रहा है, मतलब ही वो डिमांड क्या कर रहा है? ज़्यादा कर रहा है। यस, बात समझ में आ रही है? वही श्याम जिसको 100 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलता है, उसके पॉकेट में लेस मनी, सो व्हाट ही विल डू? लेस स्पेंडिंग, और उसका डिमांड क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज़ व्हाट, देखो अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जो भी कुछ इनकम है वो माइनस होके आ रहे, कट होके आ रहे, बहुत कम इनकम आ रही, कुछ लोगों को इनकम भी नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, जब भी इनकम कम है वो लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे क्या? वो लोग बहुत सारी चीज़ों को या फिर जो लग्जरियस चीज़ें हैं उनको ज़्यादा डिमांड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको ही ज़्यादा डिमांड करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट डिमांड चेंजेस ड्यू टू इनकम। इफ इनकम इज मोर, डिमांड विल बी मोर। इफ इनकम इज लेस, डिमांड इज लेस। समझ में बात आ रही है? देखो अगर हम सारी चीज़ें कांस्टेंट रखें, सो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ ए हाउस होल्ड। बाकी सभी चीज़ें अगर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो इनकम डायरेक्टली अफेक्ट करती है अपने डिमांड को। कैसे? इनकम मोर, डिमांड मोर, इनकम लेस, डिमांड लेस। देखो आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो, आप अभी घर वाले जितना पैसा देते हो उतनी ही स्पेंडिंग करते हो, उतने ही चीज़ों को डिमांड करके शॉपिंग करते हो। लेकिन जब भी आप खुद कमाने लगोगे, आपके जेब में जब पैसा आने लगेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, खुद की इनकम होगी, व्हाट यू विल डू? यू विल स्पेंड मोर, यू विल डिमांड फॉर मोर प्रोडक्ट्स। आई बात समझ में? सो मोर इनकम मोर डिमांड, लेस इनकम लेस डिमांड। क्लियर? इसके बाद आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, then people will demand cheaper substitute good than costly goods. For example, if the price of sugar rises, then demand for jaggery will rise. यहाँ पे हम लोग पढ़े सब्स्टिट्यूट गुड्स। सबसे पहले व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स जो हम लोग दूसरे प्रोडक्ट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे एक दूसरे के प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट दिखा रहे हैं। मैकडोनल्ड्स को है, बर्गर किंग, पेस्ट्रीज को है डोनट, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को है प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सब्स्टिट्यूट, पेप्सी को कोक है, चाय को कॉफ़ी है। ओके, तो दीज आर व्हाट सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक चीज़ अगर नहीं मिल रही तो उसके बदले हम लोग क्या करते हैं? दूसरी चीज़ वैसे ही जो है वो जो वैसा ही काम करते हैं, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। मैंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर गुड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर यहाँ पे हम लोग कोको कोला और पेप्सी का एग्जांपल देखते हैं। कोको कोला और पेप्सी है तो दोनों कोल्ड ड्रिंक्स, यस और नो, राइट? तो अगर हम लोग कोको कोला मोस्टली क्या करते हैं? कंज्यूम करते होंगे, बट उसकी प्राइजेस अगर सडनली राइज हो जाए, सडनली प्राइजेस बढ़ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? वही चीज़ परचेस करेंगे क्या? हाँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस रहेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अगर वही चीज़ के प्रोडक्ट के प्राइजेस अगर बढ़ते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पेप्सी को डिमांड करेंगे। डिमांड गोज फॉर पेप्सी। समझ में आ रही है बात? और वही चीज़ अगर कोको कोला के प्राइजेस कम होते हैं, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? पेप्सी की डिमांड कम करेंगे और फिर से किधर आएंगे? कोक के ऊपर आएंगे। ओके, ये चीज़ हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, जैसे टाइड है, सर्फ एक्सेल है, एरियल है, ये प्रोडक्ट क्या है? एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है। चाहे कॉफ़ी बोला मैंने, ओके, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, जहाँ पे कम प्राइस रहेगा वो जगह पे हम लोग ज़्यादा जाके अपना जो भी कुछ है वो डिमांड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स increases, demand for another goods will be increases. Okay, next, price of complementary goods. Price of complementary goods means change in the price of a one commodity will also affect the demand for another commodity. For example, car and fuel. If the prices of fuel rises, then the demand for cars will fall. Okay, complementary goods कौन सा होता है?
द गुड्स विच आर यूज टुगेदर। ओके, देखो स्कूटर के प्राइजेस अगर घटते हैं तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटर परचेस खरीदेंगे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटर अगर किसी के पास रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा करेंगे। ये सो नो। ओके, तो अगर पेट्रोल के प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो मे बी डिमांड फॉर द स्कूटर गोज डाउन बिकॉज द पीपल डजेंट हैव दैट मच ऑफ मनी टू सपोर्ट द पेट्रोलियम फॉर स्कूटर और वॉट एवर व्हीकल दे आर बींग यूज। आपको समझा मैं क्या बोली अभी इधर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या? द गुड्स विच आर यूज टुगेदर। मैंने अभी जस्ट स्कूटर और पेट्रोल का एग्जांपल दिया, ये दोनों चीज़ें हम लोग एक साथ यूज करते हैं। ये सुनो, स्कूटर है तो पानी के साथ चलाएंगे क्या? नहीं, तो स्कूटर है तो साथ साथ पेट्रोल चाहिए, बराबर। तो इसीलिए हम लोग वो दोनों को एक साथ डिमांड करते हैं। यहाँ पे दिए ब्रेड बटर है, जाम है, ओके, पेन है, इंक है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो दीज प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ ही यूज करेंगे तो वो प्रोडक्ट का यूज है। तो यहाँ पे बोला मैंने एग्जांपल दिया आपको स्कूटर का। स्कूटर के अगर प्राइसेस कम होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटर परचेस करेंगे। अगर ज़्यादा कुछ स्कूटर परचेस करेंगे तो उसके अंदर चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो दे विल डिमांड फॉर फ्यूल। और मैंने ये भी चीज़ बोली कि अगर फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं तो शायद कुछ लोग उसको स्कूटर्स को यूज़ करना कम कर सकते हैं। ओके, वैसे वर्सा। So this is what, due to the price of complementary goods, demand also changes. Clear everyone? Next is nature of product. If the commodity is necessary and its use is unavoidable, then its demand will continue to be same, irrespective of the corresponding price. For example, medicines to control blood pressure. नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा होता है? देखो दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एसेंशियल गुड्स होते हैं और लग्जरियस गुड्स रहते हैं। एसेंशियल मतलब जिंदा रहने के लिए, थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ओके, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ओके, ये सब क्या है, नेसेसरी गुड्स है। और लग्जरियस गुड्स कौन कौन से होते हैं? आरामदेह चीज़ें, एंजॉयबल, ओके, बट नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने डायमंड रिंग नहीं पहनी तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा हो सकता है? नहीं, बट ग्रॉसरी तो लाना पड़ेगा। यस और नो, मेडिसिन तो लाने पड़ेंगे अगर आपको कुछ बीमारी है। ओके, सपोज XYZ पर्सन को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आई बात समझ में? तो अगर ब्लड प्रेशर की गोलियों की प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगी तो वो उसको परचेस करना बंद कर देगा? नहीं, अगर बंद किया तो वो भी एक दिन बंद हो जाएगा। ये सुनो, ओके। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अगर इफ प्रोडक्ट इज लग्जरियस और उसके प्राइजेस कितने भी बढ़ेंगे, ओके, अभी ये कोविड का ही एग्जांपल है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का इनकम जो है वो कम आने लगा है, तो वो लोग क्या करेंगे, लग्जरियस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे या कम करेंगे, और नेसेसरी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ज़्यादा परचेस करेंगे। सो दिस इज व्हाट नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है, ओके, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में आपको जाते जाते कोई एक शोरूम में अच्छा खासी कार दिखाई दे रही है, ओके, तो आप वो पहले परचेस करोगे या सब्जी परचेस करोगे? तो दिस इज व्हाट नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आप क्या करोगे, अभी मेरे पास मेन इंटेंशन सब्जी है, कार शायद मैं नेक्स्ट मंथ परचेस करूंगा, नेक्स्ट डे परचेस कर सकता हूँ। तो यू कैन पोस्टपोन द डिमांड फॉर अ लग्जरियस गुड्स। सो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ प्रोडक्ट। Then next is size of population. Larger the size of population, greater will be the demand for a commodity, and smaller the size of a population, smaller will be the demand for a commodity. Okay, तो population मतलब क्या, number of person. Okay, अगर number of person ज़्यादा रहेंगे तो उतनी ही डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा। देखो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि एक शॉपिंग मार्ट में बहुत सारे लोग हैं, तो नेचुरली वो डिमांड भी बहुत सारी चीज़ों को करेगा। और ये दूसरे पिक्चर में दिखाई दे रहे एक ही बंदा शॉपिंग करने आया है, तो उसका डिमांड क्या रहेगा, कम रहेगा। चलो ये मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल दिया है। देखो चाइना की पॉपुलेशन बहुत सारी है, ओके, और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कम है। अभी आप मुझे बताओ कौन सी कंट्री में प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, चाइना या ऑस्ट्रेलिया? बराबर है, चाइना की डिमांड जो भी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा रहेगी। आई बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल देते हो, आपके सोसाइटी में अगर तीन चार ही फ्लैट्स है, वहाँ पे ही लोग रहने आते हैं, बाकी जगह पे कोई नहीं है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी का लोड क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। आई बात समझ में? बट अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग रहने के लिए आने लगे तो वही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा,
और आपके ऊपर क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी पे लोड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड। देखो अगर किसी एरिया में स्मॉल किड्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो चीज़ों का प्रोडक्ट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, और अगर किसी एरिया में 60 अबव लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे वो लोग जो चीज़ें परचेस करते हैं, ओके, जैसे कि हेयर डायर हम लोग बोल सकते हैं, नकली दांत बोल सकते हैं, या फिर स्टिक बोल सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, राइट, तो वो चीज़ों का डिमांड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है डिमांड ज़्यादा ही रहेगा। देखो घर में एक ही बच्चा रहेगा तो उसको पूरा एप्पल खाने के लिए मिलेगा, लेकिन उसका भाई भी रहेगा तो वही एप्पल उसको शेयर करके खाना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट डिमांड कम हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बोली मैं, मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड, लेस पॉपुलेशन लेस डिमांड। देन नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। If the consumer expects the price to fall in future, he will buy less in the present at the prevailing price. Similarly, if he expects the price rise in future, he will buy more in the present at the prevailing price. देखो इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल देना होगा तो मैं बोलूँगी ऑनियंस। देखो ऑनियंस क्या क्या होता है कि मोस्टली अप्रैल मई की सीजन्स आती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनियंस को क्या करते हैं, रिस्टोर करके रखते हैं घरों में, क्योंकि उनको पता है कि बारिश के बाद बहुत सारी जगह पे बाढ़ आएगी या कुछ ना कुछ क्लाइमेटिकल कंडीशन होता है। अब और इतने साल का एग्जाम्पल भी है कि ऑनियंस के प्राइजेस 100 रुपीज़ तक बढ़ते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर में ऑनियंस के प्राइजेस इंक्रीज होंगे, इसीलिए वो अभी उनकी डिमांड क्या कर रही है, ज़्यादा करके रख रहे हैं। आई बात एकदम समझ में? वही एचपी के स्टूडेंट्स को ये भी समझ में आता होगा शेयर्स के बारे में। ओके, देखो शेयर्स क्या होता है, शेयर्स के भाव। ओके, एग्जांपल देना है तो मैगी। ओके, मैगी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में जब भी इशू हो गया था वो एमएसजी की वजह से, ओके, तो वहाँ पे लोगों ने मैगी परचेस करना बंद कर दिया था। अरे मैगी तो डेंजरस है, हेल्थ के लिए नहीं खाने का। तो लोगों ने मैगी परचेस करना कम किया, तो मैगी के शेयर्स, मतलब मैगी इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले, तो नेस्ले के शेयर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो लोगों को पता है अगर मैगी, अगर किसी ने नेस्ले के प्रोडक्ट अगर किसी ने परचेस नहीं किए तो नेस्ले के शेयर्स क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे, तो लोग उसको परचेस नहीं करेंगे, जल्दी से सोल्ड आउट करेंगे। आई बात समझ में? तो ये हुआ था मैगी की जो भी इश्यू चल रहा था तभी। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर किसी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता है कि फ्यूचर में ये चीज़ों के बारे में ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी डिमांड अभी ज़्यादा रखेंगे। और अपने को पता है फ्यूचर में यही प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलने वाला है, तो अभी वो चीज़ों का डिमांड कम रहेगा और फ्यूचर में वो चीज़ क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा परचेस करेंगे। पीपल जनरली स्पेकुलेट रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ अ गुड्स इन द फ्यूचर। द स्पेकुलेशन अफेक्ट्स their current demand. If people feel that the prices of a commodity will fall in future, they will postpone their demand to the future and demand less at a present. Example, people expect the price of Apple iPhone 6, 8 to fall in future. As a result, they will demand more in the future and demand less now. देखो आपको पता है जो नया मार्केट में फ़ोन आया है बराबर, वो दिवाली में हम जाके सस्ता हो जाएगा, या फिर आपको वॉशिंग मशीन लेना है तो आपको पता है 26 जनवरी या फिर दिवाली में बहुत सारे ऑफर्स लेंगे, तो आप क्या करेंगे, अभी परचेस नहीं करेंगे, आप कभी परचेस करेंगे जब भी ऐसे फेस्टिवल सीजन आएंगे जहाँ जब भी डिस्काउंट रहेगा तभी आप उसको जाके क्या करेंगे, परचेस। सो दिस इज व्हाट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी डिमांड बदलता रहता है। देन नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स sales promotion scheme and effective salesmanship tends to change the preferences of a consumer and lead to demand for many products, for example cosmetics, toothbrush, etc. ओके, एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या, पब्लिसिटी बोला। ओके, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोलूँगी फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, ओके, संतूर लेडी, ये जो प्रोडक्ट अभी मैंने बताए। ओके, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ फेयर एंड लवली, उसको लगा कि हम लोग गोरे हो जाएंगे 2 दिन में, 3 दिन में, ऐसा एडवर्टाइजमेंट जगह जगह, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो वहाँ पे भी दिखाई देगा, आप बस स्टैंड पे हो वहाँ पे भी वो एडवर्टाइजमेंट रहेगा। तो वो एडवर्टाइजमेंट आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है, अरे ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, इससे सच्ची में गोरे हो जाएंगे क्या, हम लोग उसको परचेस करते। ओके, यहाँ पे स्क्रीन में देखो कोलगेट और मैगी का एग्जाम्पल दिया है।
अभी बहुत सारे टूथपेस्ट है बट कोलगेट का ऐड पहले से है, क्रिएटिव आइडियाज रहते हैं उनके, ओके। तो उनके वजह से क्या होता है, अपने माइंड में वो कोलगेट का इम्पैक्ट रहता है, हम लोग वो चीज़ परचेज करते हैं। अभी भी अगर आप कोई टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे तो अपने मुंह से कभी कभी गलती से आता है, अरे कोलगेट है क्या, चाहिए अपने को टूथपेस्ट, बट मुंह से क्या आता है, कोलगेट। सो दिस इज व्हाट, उनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी है, उनका इम्पैक्ट अपने माइंड पे बैठा है, ओके। मैगी, आप दूसरे ब्रांड का अगर नूडल्स लेने जाओगे तो नूडल्स मुंह से नहीं आता है, मैगी है क्या, यही नाम मुंह से आता है। सो दिस इज व्हाट, जो प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी और उतने ही ज़्यादा लोग उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। लोगों को पता चलता है ये प्रोडक्ट है, उसका ऐसा असर होता है। आई बात समझ में। अभी छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेती हूँ कि वो क्रैक्स या फिर रसना, ये चीज़ अगर हम लोग परचेज करेंगे ना, उसके अंदर खिलौने आते हैं, तो बच्चे लोग को एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसकी वजह से क्या है, जिधर भी जाएंगे वो चीज़ को ही ज़्यादा डिमांड करेंगे। सो मोर एडवर्टाइजमेंट मोर डिमांड। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इज taste and habits of a consumer influence the demand for a commodity. If a consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demand that particular type of commodity. If a commodity goes out of fashion, then suddenly demand for that product tends to fall. Fashion, taste, habit. देखो, जैसे नई मूवी कोई रिलीज हो जाती है, ओके, तो वो मूवी में एक्टर एक्ट्रेस ने जैसे कपड़े पहनने हैं उनका ट्रेंड आने लगता है, ओके। या फिर पहले के ज़माने में लोग धोती पहन के स्कूल में जाते थे, धोती पहनते थे, बेल बॉटम पैंट पहनते थे। बट अभी देखो फैशन चेंज हुआ, हम लोग बेल बॉटम पैंट को डिमांड करते हैं क्या, नहीं, हम लोग को रिप्ड वाला कट वाला जीन्स है, ओके। ripped jeans are more in demand as compared to a regular jeans because fashion change। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फैशन चेंज होते रहता है, डिमांड क्या होती रहती है, चेंज। देखो बीइंग ह्यूमन, सलमान खान ने कभी कभार पहना होगा अपने मूवी में, तो उसके वजह से क्या उसका ट्रेंड चल गया, सब लोग हाँ बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहन के घूमने लगे। सो दिस इज व्हाट, डिमांड के वजह, फैशन के वजह से डिमांड क्या होता है, बदलता रहता है। दूसरी चीज़ हम लोग बोलेंगे टेस्ट के हिसाब से। देखो कोई चीज़ों का, लोगों का टेस्ट जो रहता है वो टेस्ट के हिसाब से अपना अपना डिमांड रहता है। कोई चीज़ों को तीखा खाना पसंद है, कोई चीज़ लोगों को नॉर्मल खाना पसंद है। देखो अगर आपको तीखा खाना पसंद है और आप जापान जाओगे तो जापान में आपको बॉयल खाना ही खाना मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आप आपका फूड का डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। फैशन एंड ट्रेंड चेंजेस क्विकली, प्रोडक्ट विच आर नॉट इन फैशन or out of trend have less demand, goods which are in fashion have higher demand, okay। तो ये था फैशन के बारे में। फिर मैंने बोला आपके टेस्ट के बारे में, ओके। देन थर्ड चीज़ यहाँ पे बोली थी हैबिट्स। देखो अपने जैसे हैबिट्स रहते हैं, हम लोग वही चीज़ को डिमांड करते हैं। हैबिट चेंज हो गया, चलो अभी मेरे पहले हैबिट थी टेबल टेनिस खेलना, बट अभी मुझे टेबल टेनिस पसंद नहीं है, तो आप टेबल टेनिस के वो चीज़ों को, जो भी कुछ इक्विपमेंट रहते हैं उसको आप डिमांड करोगे नहीं। अभी मेरा हैबिट है बैडमिंटन खेलना, तो आप शटलकॉक का रैकेट को क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। सो दिस इज व्हाट, ड्यू टू फैशन, टेस्ट एंड हैबिट्स, इनकी वजह से डिमांड क्या होता है, बदलते रहता है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। हाई रेट्स ऑफ taxes on goods or services would increase the price of goods or services. This in turn would result in decrease in demand for goods or services and vice versa. See, if the government charges higher taxes, then people have to pay more tax and they are left with little disposable income. As a result, their demand in general will reduce. On the other hand, if the tax rate is low, then people have to pay less tax and they are left with more disposable income. As a result, their demand in general will increase. See, अगर गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाता है तो वो प्रोडक्ट अपनी प्राइस प्लस टैक्स, मतलब वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। तो अभी फिर से फर्स्ट वाला पॉइंट याद करो, प्राइस बढ़ी तो आपका डिमांड क्या रहेगा, ज़्यादा या कम, कम होगा, बराबर। सो इफ टैक्सेशन पॉलिसी में अगर इंक्रीज किया गया, टैक्सेशन बढ़ाए गए, तो आपका डिमांड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो चीज़ की, प्रोडक्ट की चीज़ प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वही अगर टैक्स कम रहेगा
प्राइस कम होगी प्रोडक्ट की और हम लोग उसको क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। मैंने यहाँ पे दूसरी बात भी बताई, देखो अब आप अगर आपके ऊपर अगर ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपके पास इनकम जो है वो कम रहेगा, तो आप खर्चे भी क्या करेंगे, कम। लेकिन वही अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्स इज लेस, देन यू विल हैविंग मोर इनकम। इनकम में से टैक्स कट होता है ना, तो अगर आप ज़्यादा इनकम में से टैक्स पे कर रहे हो तो आपके पास खर्चा करने वाला डिस्पोजेबल इनकम क्या है, कम है, तो आप क्या करोगे, खर्चा डिमांड कम करोगे। लेकिन वही अगर आप कम टैक्स पे कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा इनकम है, आप क्या करोगे, ज़्यादा डिमांड करोगे। आई बात समझ में? देन देयर आर सम अदर फैक्टर्स लाइक क्लाइमेटिकल कंडीशंस। देखो क्लाइमेट की वजह से भी डिमांड चेंज होते रहता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था शायद, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ क्लाइमेट जैसे चेंज होते हैं हम लोग, देखो क्लाइमेट के हिसाब से एग्जाम्पल रेनी सीजन का है, अम्ब्रेला रेनकोट्स इनका डिमांड बदला, लेकिन विंटर में या फिर समर में हम लोग रेनकोट्स को डिमांड नहीं करते थे। तो दिस इज व्हाट, ड्यू टू क्लाइमेट डिमांड क्या हो गया, चेंज हो गया। देन चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आप नॉर्मली मुझे बताओ, आप कोई शॉप में जाओगे तो वहाँ पे बोलोगे क्या, मुझे पुराने टेक्नोलॉजी वाला 19वीं सदियों का वो लैपटॉप दे दो या फिर कंप्यूटर दे दो, आप ऐसे बोलोगे नहीं। आप क्या बोलेंगे, नया टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट मुझे, लैपटॉप मुझे चाहिए। सो दिस इज व्हाट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, आप अपने मोबाइल में भी नए नए जैसे अपडेट्स आते रहते हैं, आप लोग वैसे मोबाइल परचेज करते हो। सो दिस इज व्हाट ड्यू टू चेंजेस इन अ टेक्नोलॉजी डिमांड चेंजेस। ओके, देन गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट भी अलग अलग पॉलिसीज बनाते रहता है, तो ये पॉलिसीज की वजह से भी अपना डिमांड क्या होता है, बदलते रहता है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर और भी गवर्नमेंट की, जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है तो वो अपने अपने हिसाब से अपने रूल्स बनाते हैं, तो उनके वजह से भी हम लोग अपने जो डिमांड है वो कम ज़्यादा करते हैं। एंड लास्ट इज कस्टम्स, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। देखो हर एक के कस्टम्स ट्रेडिशंस अलग अलग रहते हैं। ओके, जैसे कि क्रिश्चियंस लोग हैं वो अपने ट्रेडिशंस में या फिर कस्टम्स में मोस्टली कैंडल्स को, चर्च में जाएंगे तो कैंडल्स को ज़्यादा, वो लोग कैंडल ज़्यादा यूज़ करते, तो उनको वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। वही अगर हम लोग हिंदूज़ का एग्जांपल लेंगे तो हिंदूज़ मोस्टली कपूर ये चीज़ें अपने ट्रेडिशंस में यूज़ करते। सो दिस इज़ व्हाट, उनका डिमांड वो चीज़ों के लिए ज़्यादा रहेगा और बाकी लोगों का अपने अपने हिसाब से वो जो चीज़ें परचेस करते हैं उनके लिए क्या करेगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। देखो जैसे हम लोग अलग अलग ट्रेडिशंस में है, तो हम लोग के अलग अलग ट्रेडिशंस के अलग अलग ड्रेसअप्स रहते हैं, तो अपना डिमांड भी वही चीज़ के हिसाब से क्या होता रहता है, बदलते रहता है। सो दिस इज़ अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको हर एक फैक्टर्स अच्छे से समझ में आया कि किन की वजह से डिमांड बदलते रहता है। Okay, let's have recap. Determinants of demand. Number 1, price, income, price of substitute goods, price of complementary goods, nature of product, size of population, expectation about future prices, advertisement, taste, habits and fashion, level of taxation, then climatic condition, changes in technology, government policy, customs and traditions, etc. थैंक यू। आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट लॉ ऑफ डिमांड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।